दोस्तों जेपी पावर की बात करें तो जयप्रकाश ग्रुप की बहुत ही शानदार कंपनी है जो लगातार प्रॉफिट में काफ़ी समय से लगातार अपने डेट को कंपनी कम कर रही है और काफ़ी शानदार इनके पास रिन्यूएबल एनर्जी और परंपरागत ऊर्जा के बहुत सारे प्रोजेक्ट है। अब रिजल्ट Q2 का आने वाला है, कैसी संभावना होगी और इसके फंडामेंटल कैसे उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे जो बड़ी बात है, स्टॉक काफ़ी बेहतर करा पिछले दिनों में, ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और सितंबर के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आ रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे एफआई, म्यूचुअल फंड और डीआई ने जम के खरीदारी की है। वो क्या इशारा है, क्या इस समय हमें भी जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बाज़ार में नरमी का वातावरण है। BSE सेंसेक्स इस समय 81,760 के स्तर पर, जहाँ पे 59 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.073% की गिरावट है। वैसे शुरुआत गिरावट के साथ भी बढ़ी, उसमें थोड़ी सी यहाँ पे भरपाई देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी नरमी का वातावरण है और इसी वजह से जेपी पावर में भी देखें तो उतनी खास तेज़ी बन नहीं पा रही है। अब वैसे देख सकते हो कि इस समय लगभग 10:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 21.50 पर, कल की क्लोजिंग 21.39 के आसपास थी। इंट्राडे में 21.84 का हाई बना और जो लो है वो 21.27 का है, यानी तो आपको दोनों तरफ का माहौल दिखाई देगा। इसमें कुछ गिरावट भी हुई और हल्की सी तेज़ी देखने को मिली। इस समय स्टॉक 21.47 के आसपास ट्रेड करा है। सीमित दायरे में स्टॉक है, 0.37% की तेज़ी है, लेकिन सिग्नल पॉजिटिव दिख रहे हैं। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब आप देखो कि बाज़ार अभी भी खुला है। पिछले एक महीने में इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले वॉल्यूम बढ़ते हुए सीधा 23 करोड़ तक चला गया और सामने 7 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। कल भी 12 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता, 5 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज सुबह बाजार खुलते ही 10 बजे के पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे जेपी पावर है। वोडाफोन आइडिया के बाद सीधा जेपी पावर ज़बरदस्त वॉल्यूम में काम करता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है और नंबर 2 बनने का मतलब यह है कि बड़े फंड हाउस इस लेवल पे खरीदारी करे और क्यों ना करे। ऑलरेडी सितंबर के आंकड़ों में हमने देखा है कि इसमें बड़े फंड हाउस और म्यूचुअल फंड सब खरीदारी कर रहे हैं और इसके पीछे वजह कि स्टॉक काफ़ी समय के बाद 20 को क्रॉस कर चुका है। अब आप देख ही सकते हो कि 8 अक्टूबर को आपको अंतिम बार ये स्टॉक आपको 17.65 के आसपास दिखाई देगा। जो दूसरे दिन सीधा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 20 को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद देखिए इसमें थोड़ी सी नरमी का वातावरण 22-21 के आसपास काफ़ी समय से स्टॉक ट्रेड कर रहा है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसने 20 को क्रॉस किया है। ये जो 17 के आसपास स्टॉक था उसके बाद में इसने शानदार तेज़ी बताई है। शॉर्ट टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है, लोग कुछ प्रॉफिट बुक भी करती है, लेकिन जब तक 20 के ऊपर है चिंता की कोई बात नहीं, ऊपर जाने की संभावना इसकी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे स्टॉक लगातार पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। पिछले 5 सालों में इसने 1947% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है क्योंकि स्टॉक 50 पैसे के आसपास था। 3 ईयर की बात करें उसने 294% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 300% के आसपास का रिटर्न पिछले 3 सालों में। 1 ईयर की बात करें उसने 127% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट डबल से ज़्यादा हुआ पिछले 1 साल में। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 15% की थोड़ी कम तेज़ी दिखाई देगी, लेकिन पिछले 1 महीने में 24% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इसमें शानदार तेज़ी की संभावना बनी है। वनडे के हिसाब से आधा % के आसपास की तेज़ी है। अब यहाँ पे हमारे सामने Q2 आने वाला है, क्या संभावना रह सकती है अगर हम इसके पिछले 2 सालों को कंपेयर करके देखें। सबसे पहले बात करें रेवेन्यू की तो मार्च 2023 में 5,922 करोड़ का रेवेन्यू था, जो मार्च 2024 में बढ़ के 7,151 करोड़ तक पहुंचा, यानी ईयर ऑन बेसिस पे रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा। और खर्च की बात करें तो 4,666 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस था 2023 में, जो मार्च 2024 में यहाँ पे घट के 4,527 करोड़ के आसपास है। ये सबसे बड़ी कंपनी की जीत है कि रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी उन्होंने अपने खर्च में कटौती की। हमेशा हम देखते हैं जैसे रेवेन्यू बढ़ता है खर्च भी बढ़ता है, यहाँ पे उलट है। कंपनी ने अपने खर्च को काफ़ी कंट्रोल कर लिया है और इससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी की सेहत काफ़ी अच्छी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो मार्च 2023 में 1,121 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में 2,236 करोड़ तक पहुंच गया, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 1 साल में डबल हुआ है। ये बहुत ही शानदार है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 19% के आसपास था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में बढ़ के 33% तक पहुंच गए, काफ़ी शानदार। अदर इनकम देखें तो 135 करोड़ की थी मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में 389 करोड़ के आसपास रही, यानी कंपनी की अदर इनकम में भी एक अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। अब यहाँ पे एक मुश्त रकम मिली है कंपनी को। इंटरेस्ट की बात करें तो 560 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में 449 करोड़ के आसपास रहा। डेप्रीशिएशन देखें तो 464 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में देख सकते हो 465 करोड़ तक पहुंचा। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स 225 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में 1249 करोड़ तक पहुंचा, ज़बरदस्त जंप। टैक्स देखें तो 75% के आसपास था मार्च 2023 में, जो मार्च 2023 में 24 में 18% तक पहुंचा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो मात्र 55 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में बढ़ के 1022 करोड़ तक पहुंच गया, बहुत ही बड़ा जंप। लगभग 389 करोड़ की अदर इनकम है, तो उसको पूरी तरह से अगर लेस भी करते तो 600 करोड़ का तो प्रॉफिट हुआ ही है कंपनी को, जो बहुत बड़ा है। एक छोटी कंपनी में 600 करोड़ का प्रॉफिट होना भी बड़ी बात हो जाती है, और यही है उत्साहवर्धक आंकड़े है। ईपीएस मार्च 2023 में 0 था, जो मार्च 2024 में 1 हो चुका है। क्लियरली सिग्नल है कि आने वाले समय बेहतर कर सकता है जेपी पावर। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार डिस्कस कर ले तो प्रमोटर की होल्डिंग 24% के आसपास है, जो लगातार अनचेंज बनी हुई है। यहाँ पे 79.20% जो शेयर है गिरवी रखे हुए, यही एक सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम है कि 80% के आसपास के शेयर गिरवी है प्रमोटर के। आने वाले समय इसको रिलीज़ करवाना होगा, तभी कंपनी के लिए अच्छा होगा। जिस तरह से रिलायंस पावर में रिलीज हो गए शेयर पूरी तरह से जीरो प्लेज है, सुजलॉन एनर्जी में जीरो प्लेज है, वो उनकी एक मजबूती का सबूत है, जो अभी इसमें बाकी है। बात एफआई की बात करें तो उनकी होल्डिंग यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। 6.06% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 7.59% हुई, और सितंबर आते आते ये 7.78% हुई। तो एफआई ने इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त बढ़ा दिया, और लगातार हर क्वार्टर में एफआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। बात डीआई की करें तो 1.54% की होल्डिंग थी मार्च 2024 में, जो जून में 1.60% हो गई, और सितंबर आते आते 1.75% हो गई। यानी हर क्वार्टर में डीआई की होल्डिंग भी बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। बात करें म्यूचुअल फंड की तो 0.10% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में बढ़ के 0.17% हो गई, और सितंबर आते ही 0.23% हो गई। तो म्यूचुअल फंड भी हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे, चाहे एफआई हो, डीआई हो या म्यूचुअल फंड हो, तीनों ही हर क्वार्टर में इसमें निवेश को बढ़ा रहे। ये क्लियरली सिग्नल है कि ये कंपनी आने वाले समय बड़ा कमाल कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी निवेशक, जो बड़े निवेशक है, वो इसमें अपनी होल्डिंग को ट्रिम नहीं करे, बल्कि हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे। तो किसका कम हो रहा है, शेयर किसके कम हो रहे हैं, वो है जनरल पब्लिक के। 68.40% की होल्डिंग थी कम मार्च में, वो घट के जून 2024 में 66.81% हो गई, और सितंबर आते ही 66.47% हो गई। यानी जनरल पब्लिक के जो शेयर है वो एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड के पास जा रहे हैं। ये क्लियरली सिग्नल है कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए, न कि इसमें से आपको होल्डिंग को ट्रिम करके निकलना चाहिए। अब जेपी पावर के एसडब्ल्यूटी को एनालिस करें तो आपको समझ आएगा कि ये वाकई स्टॉक मजबूत है। इसके अंदर स्ट्रेंथ 8 है। अब आप देखें तो सबसे जो बड़ी बात है कि इसकी जो प्राइस है वो लगातार शॉर्ट टर्म देखें, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो इस समय टीटीएम ईपीएस ग्रोथ है वो काफ़ी हाई है, और ईपीएस ग्रोथ में लगातार वृद्धि भी हो रही है। इसके अलावा कुछ वीकनेस है जिसमें कंपनी का जो नेट कैश फ्लो वो कम हुआ है, और समझ में आता है कि जो कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा कंपनी के पास इस समय। और इसके अलावा ज़्यादा जो शेयर है वो गिरवे रखे हुए, हाई प्रमोटर प्लेज है, तो ये कुछ कमजोरी है। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी है, जिसमें आप देखें तो कंपनी का जो करंट टीटीएम पी रेशियो है वो लेस देन 3 ईयर 5 ईयर के हिसाब से और 10 ईयर के हिसाब से पी रेशियो से कम, यानी कंपनी का पी रेशियो अभी फ़िलहाल ठीक है। इसके अलावा 52 वीक से ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली है, और आरएसआई इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, तो ये इसके अंदर कुछ अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर कोई भी थ्रेट्स नहीं है, तो क्लियरली देखो कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है निवेश के लिए। अब यहाँ पे इसके हम अगर मूविंग एवरेजेस को देखें तो 5 SMA के हिसाब से 22.01 सिंपल मूविंग एवरेज है जो बेयरिश दिख रहा है। 10 SMA के हिसाब से 20.72 है जो बुलिश है, और 20 SMA के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 19.11 दिखाई देगा जो बुलिश है,
और 50 SMA के हिसाब से 18.39 है, जो भी बुलिश दिखाई देगा। और 100 डे SMA के हिसाब से 18.76 है, जो सिग्नल बुलिश है। और 200 डे SMA के हिसाब से भी 18.29 बुलिश है। यानी कुल मिला के इसके अंदर जो देखो टेक्निकल ट्रेंड्स है वो कार्य सभी के सभी बुलिश है। और ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके जेपी पावर में निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले इसमें आपको मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।